Hello students, welcome back. I am Nimit sir and today we are discuss spherical mirror. आज हम मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लाइट के बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। आज हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर के दो फॉर्म होते हैं, एक कर्व इनवर्ड होगा और एक कर्व आउटवर्ड। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कोई भी सर्कल का, अगर आप ये फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ये जो राउंड शेप में जो ग्लास है, ये जो ग्लास है राउंड शेप में, अगर आप इसके टुकड़े को थोड़ा सा काट दोगे तो ये वाला फॉर्म बन रहा है। देखिए, मतलब इनवर्ड पोर्शन है, अंदर की साइड है। हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं उल्टा सी। जो सी है वो उल्टा बन रहा है, जो अंदर की साइड उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, इसको हाईली पॉलिश किया जाएगा। स्टूडेंट, सिल्वर शाइनिंग लगाई जाएगी, जिससे जो लाइट अगर फॉर्म गिरती है, जो लाइट यहाँ से पास होती है, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे। ओके स्टूडेंट्स, सो इनवर्ड पोर्शन में जो होता है, अंदर की साइड जो होता है, उसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जो आउटर साइड होता है, जो बाहर की साइड होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड होगा और उसका जो कर्व है वो बाहर की साइड होगा, इसे हम सीधा सी भी बोल सकते हैं। इस इज अ स्ट्रेट सी। उस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अच्छे से समझने के लिए मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। देखिए, एक डायग्राम देख के समझते हैं कैसे किया है। देखिए, ये आपका एक सर्कल है। ओके, अब ये सर्कल को आपने थोड़ा सा कट कर दिया है, तो देखिए ये जो फॉर्म बना, ये जो कर्व से शेप बना है वो ऐसा बना है। मतलब ये कौन सा शेप बना? कॉनकेव। ओके, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे वो बाहर की ओर होंगे, क्योंकि बाहर से जो इमेज आपको दिखाई देगी, उसकी जो लाइट इस पे गिरेगी, तो आपको यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिले। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा आप इजीली उसको यहाँ पे देख पाओगे। इसलिए उसको हाईली पॉलिश किया गया है, सिल्वर शाइनिंग लगाई गई है। इसे कॉनकेव मिरर बोला जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सर्कल, वापस से हम एक स्फीयर ले लेंगे, ग्लास ले लेंगे। अगर हम यहाँ से उसे कट करते हैं तो देखिए ये जो फॉर्म बना है वो आपका स्ट्रेट सी बना है, ये वाला फॉर्म बना है सीधा सी। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की साइड होगा, इसको भी हाईली पॉलिश किया गया होगा। उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पोल होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस जो हम कैसे नक्की करते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह जो भी होता है वो कैसे हमें समझना चाहिए, बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल में से जो सेंटर होगा, ये जो आपका सेंटर है वो सी माना जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बीच में से जो लाइन पास होगी उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे हम। उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव कर्व है, जो कर्व होगा, उसे हम पोल बोलेंगे। इन दोनों के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, लाइन जो पास हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो बीच का जो रेडियस होगा, देखिए ये रेडियस है आपका। ये लंबी लाइन होती है वो डायमीटर होती है, जो आधी लाइन है वो रेडियस है। उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, आरसी। मतलब स्टूडेंट्स, एक अगर आप सर्कल लेते हो, उसमें से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है सेंटर में से, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में जो सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। कर्व शेप जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ये अंदर की साइड है, तो जो अंदर की साइड होगा उसका जो कर्व शेप है वो पोल इधर है, तो ये कॉनकेव मिरर का पोल इसके पास होगा। कॉन्वेक्स मिरर है ये,
तो कॉन्वेक्स मिरर का पोल इधर होगा, सेंटर के साथ में सामने होगा। मतलब सेंटर के सामने ही पोल पाए जाते हैं। कॉनकेव मिरर जो है वो यहाँ पे है, तो सी के सामने है। कॉन्वेक्स मिरर सी के पीछे है, तो उसका पोल पीछे रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको एक और चीज बताई गई है यहाँ पे, यू मे नाउ अंडरस्टैंड द सरफेस ऑफ स्पून। Surface of spoon curve inward to a concave mirror and surface of spoon bulge onward can be approximated on a convex mirror। तो देखिए, अगर आपकी जो एक चम्मच होती है उसमें भी आप कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बता सकते हो। वो हम कैसे बताएंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखो तो जैसे ये आपकी एक चम्मच है, तो देखिए ये जो अंदर का जो कर्व इनवर्ड है, ये वाला जो पोर्शन है कर्व इनवर्ड, वो आपका हो गया कॉनकेव। और जो बाहरी पोर्शन है, जो बाहर की ओर कर्व किया गया है, उसे आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स। तो अब चम्मच में अपने आप को देखोगे तो एक तो यहाँ पे अंदर की साइड आपको दिखाई देगा जो कॉनकेव मिरर होगा, बल्क इनवर्ड अंदर की साइड। और जो बाहरी किनारा होगा वहाँ पे भी सिल्वर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, वहाँ पे भी आप अपने इमेज को देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस से एक रिपीट कर देता हूँ कि स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि एक सर्कल होगा, अगर आप उसको एक कट कर देते हो, सर्कल को जब कट किया जाता है तो अंदरूनी किनारा जो बनता है, अंदर की साइड जो बनेगा वो कॉनकेव होगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा। और अगर आप बाहर की साइड कट करोगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चम्मच का एग्जाम्पल मैंने स्पून का एग्जाम्पल देके आपको एक अच्छे से समझाया है स्टूडेंट्स, कि जो आपका स्पून है वो अगर अंदर की साइड अगर जो उसका कर्व शेप है तो वो कॉनकेव है, और बाहरी किनारा है तो वो कॉन्वेक्स है। दूसरा मैंने आपको एक सर्कल भी ड्रॉ करके बताया स्टूडेंट्स, उसमें भी यही बताया है कि द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये एक बना तो स्फीयर में से ही है। ये स्फीयर को कट करा होगा, ये जो गोल शेप है इसे कट करा होगा तो कॉनकेव मिरर बना होगा। जो ये पोर्शन होगा अंदर से कट किया होगा, और अगर बाहर से कट किया होगा तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बना होगा। स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हमने बोल दिया, देखिए ये जो सेंटर बीच में आपको दिख रहा है वो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम सी भी बोल सकते हैं। देखिए ये सी है, ओके। और it lies outside the reflecting surface, the center of curvature lies in the front of it। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कॉनकेव मिरर में, देखिए कॉनकेव मिरर है तो ये कॉनकेव मिरर के सामने सी है, देखिए तो यहाँ से जो लाइन पास हो रही है वो सी है कॉनकेव मिरर के लिए, और ये आपका पोल हो जाएगा, सी के सामने आपका पोल मिलेगा आपको, जिसे हम पी डिनोट करेंगे। दोनों के बीच में जो लाइन पास हो रही है आधी लाइन है, ये हाफ डायामीटर का हाफ है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस। आपने मैथ्स किया है, आपको पता होगा ये जो हाफ है डायामीटर का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम उसे जान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये सर्कल में देख लिया
कि ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने जो पॉइंट होगा वो पोल होगा, दोनों के बीच में जो गैप है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक और बात कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये कॉन्वेक्स मिरर है, उसके केस में आपका पोल उसके पीछे पाया जाएगा। मतलब जो आपका पोल है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में पोल जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, क्योंकि उसका कर्व सरफेस जो है वो बाहर की साइड है, तो सी से पीछे रहेगा पोल कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में सामने रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।